मुंबई शहर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में चार दोस्त विक्रम, रौनक, अनुराग और स्वास्तिक नौकरी करते थे। उन तीनों को उस कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए थे और तभी से चारों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उनमें से अब चौथे दोस्त यानी कि स्वास्तिक की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसके दोस्त बारी बारी से उसको अपनी नई दुल्हन यानी मिशिका के साथ डिनर पर अपने घर इनवाइट करते हैं। कल भाभी को लेकर जरूर आना मेरे घर डिनर पर। इसी बहाने मेरी पत्नी रूपाली भी भाभी जी से मिल लेगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। स्वास्तिक घर आकर ये बात अपनी पत्नी मिशिका को बताता है। मिशिका, मेरे दोस्त ने हम दोनों को डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट किया, तो कल तुम तैयार रहना। अच्छा ठीक है जी, मैं तैयार रहूंगी। अगले दिन वो दोनों विक्रम के घर डिनर पर चले जाते हैं, जहाँ रूपाली ने खाने में मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज और मीठे में रसमलाई बनाई हुई होती है। रूपाली बड़े प्यार से खाना परोसती है। स्वस्तिक को खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मिशिका उस खाने को बड़ा ही धीरे धीरे नाक से कोड़ कर खाती है। क्या हुआ मिशिका, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं वो बात नहीं है, वो किसी भी सब्जी में आपने धनिया नहीं डाला ना? हाँ, वो मैंने जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि हमारे यहाँ धनिया ज्यादा पसंद नहीं करते। कैसी बातें करती हो भाभी, बिना धनिया के तो कोई स्वाद ही नहीं आता सब्जी में। आप कितनी भी मेहनत कर लो सब्जी बनाने में, लेकिन जब तक उसमें धनिया ना डालो ना तो उसका स्वाद ही अधूरा रहता है। और सब्जी में डालने से सब्जी में भी कैसे निखार आ जाता है। आपको पता है धनिया के पत्ते पचने में हल्के होते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे पेट फूलना, दस्त, आंत, ऐंठन को भी कम करने में मदद मिलती है। क्योंकि इसमें एंटी डायरियल होता है, इसलिए हमें खाने में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और सच कहूँ तो मुझसे धनिया के बिना तो सब्जी खाई ही नहीं जाती, इसीलिए ये खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। यहाँ बिना धनिया के खाना नहीं खाया जाएगा? ये कैसा लॉजिक है? अरे चुप करो ना जी आप, होगा उसका टेस्ट। अब हर किसी का टेस्ट अलग होता है ना। आप ऐसा कीजिए, बाजार से जाकर धनिया ले आइए। क्या इस वक्त रात के 7? हर जगह था। शादी के बाद कई रिश्तेदार उन्हें अपने अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन जहाँ भी खाने में धनिया ना हो तो मिशिका वहाँ खाना खाती ही नहीं। अब सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस की औरतों को ये बात पता चल चुकी थी कि मिशिका को धनिया कितना पसंद है, और अब तो औरतें उसे धनिया रानी के नाम से चिढ़ाती भी थी। एक रोज जब धनिया वाला ठेला लेकर गली में आता है तो मिशिका दौड़ कर बाहर आती है। उसे देख आस पड़ोस की औरतें बातें बनाने लगती हैं। ये लो, आ गई धनिया रानी। मैडम के घर में कुछ हो ना हो, लेकिन ये धनिया के बिना तो इन्हें चैन ही नहीं आता होगा। सही कहा तूने, अगर गलती से कभी ये मिशिका आजू बाजू से गुजर भी जाए तो उसमें से धनिया की स्मेल आती है। अब जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो धनिया के ऊपर ही 10 लेक्चर सुना देगी हमें। फिर मिशिका उस धनिया वाले से ढेर सारा धनिया लेकर चली जाती है। पहले हमारा धनिया ऐसे ही सड़ता रहता था, लेकिन जब से ये धनिया की दीवानी बहू रानी आई है, मेरा धनिया भी बिकने लगा है। लेकिन मिशिका की इस आदत से न सिर्फ बाहर वाले लोग बल्कि घर वाले भी परेशान हो चुके थे। ये क्या है बहू, धनिया, हर सब्जी में धनिया, और यहाँ तक कि पराठों में भी, दही में भी, पकौड़ों में भी, हर चीज में धनिया। माँ जी, इस उम्र में तो आप जितना धनिया खाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये पेट साफ रखने में मदद करता है, इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ये तो डॉक्टर की तरह धनिया के पूरे बेनिफिट्स गिनवा देती है। पता है कल रात को इसने मुझे पीने के लिए दूध दिया, उसमें भी धनिया डाला था। छोड़ो ना माँ, अब जो बनाए खा लो। अच्छा माँ, अगले हफ्ते मिशिका का बर्थडे, तो मैं सोच रहा था शादी के बाद इसका पहला बर्थडे, तो क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करें। ओह वाह, मेरी बर्थडे पार्टी रेस्टोरेंट में? थैंक यू सो मच स्वस्तिक। अब देखना हम ऐसी पार्टी देंगे कि सब लोग याद रखेंगे। अब दोनों मिलकर खाने का मेन्यू डिसाइड करते हैं। फिर स्वस्तिक अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को फोन पर इनवाइट करता है। ऐसे ही बर्थडे वाला दिन भी आ जाता है। पूरा रेस्टोरेंट अच्छे से सजा हुआ होता है और खाने में कई तरह की डिश बनी हुई होती है, लेकिन हर डिश में डला हुआ होता है धनिया। है ये खीर, रसमलाई, गुलाब जामुन में धनिया कौन डालता है यार? अरे वो तो शुक्र मना कि इसने केक में धनिया नहीं डलवाया। इसका बस चलता तो केक को भी धनिया से गार्निश कर देती। उनकी ये सब बातें सुनकर मिशिका वहाँ आ जाती है और एक बार फिर धनिया के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर देती है। अरे धनिया पता भी है हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। धनिया किडनी के स्वास्थ्य को अच्छा करता है और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। धनिया का जूस वजन घटाने में भी मदद करता है। तो हुए ना धनिया खाने के कितने फायदे। अच्छा नाउ एंजॉय। धनिया की दीवानी बहुरानी उन्हें ढेर सारा लेक्चर देकर चली जाती है। तकरीबन 5 घंटे तक बर्थडे पार्टी चलती है, जिसमें सब खाने पीने के बाद मिशिका को ढेरों गिफ्ट देकर चले जाते हैं। स्वस्तिक जल्दी से इन गिफ्ट्स को कार में लोड करो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, इतने सारे गिफ्ट्स, न जाने क्या क्या होगा इनमें। उन्हें घर आते हुए रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन मिशिका को तो गिफ्ट्स देखने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि उससे तो कंट्रोल ही नहीं होता। हाय, मुझे तो अभी ये अपने गिफ्ट्स देखने की बेचैनी हो रही है। अभी सो जा यार मिशिका, सुबह देख लेना, अभी काफी। तुम आराम से सो जाओ ना। स्वस्तिक कमरे में सोने चला जाता है और मिशिका हॉल में बैठकर सारे गिफ्ट्स खोलने लगती है।
ये बड़ा डिब्बा है, शकुंतला बुआ जी ने दिया था, इसमें जरूर साड़ी होगी और शायद इस वाले में कोई बैग। यही सब सोचकर मिशिका पहले बड़ा डब्बा खोलती है, जिसके अंदर पैक होता है ढेर सारा हरा धनिया। है हरा धनिया, वो भी गिफ्ट में? ये बुढ़ापे में बुआ सठिया गई है क्या? खैर, अब दूसरा गिफ्ट खोलती हूँ। मिशिका जैसे ही दूसरा गिफ्ट खोलती है, उसमें भी होता है ढेर सारा धनिया, लेकिन इस बार पिसा हुआ धनिया। बाप रे, इतनी चिंदिया चोरी, पिसा हुआ धनिया गिफ्ट में दे डाला। अब डरते हुए वो तीसरा गिफ्ट खोलती है, जिसके डिब्बे के अंदर होते हैं धनिया के बीज। अब वो जितने भी गिफ्ट खोलती है, उन सभी में धनिया ही धनिया होता है। वो सारा धनिया ले जाकर रसोई में रख देती है और इन्हीं सब में सुबह भी हो जाती है। सुबह जैसे ही सास चाय बनाने के लिए रसोई में आती है, तो रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाती है ये मैं गलती से नींद में चलते चलते कहीं धनिया के गोदाम में तो नहीं आ गई। तभी स्वस्तिक भी मिशिका को ढूंढते हुए वहाँ आता है। मिशिका सर पर हाथ रखे मुंह लटकाए उस धनिया के बीचों बीच बैठी हुई होती है। ये सब क्या है मिशिका? धनिये से भरी रसोई। सही कहा तुमने, ये तो धनिये से भरी रसोई ही लग रही है। और तुम रात भर सोई नहीं क्या? सारी रात गिफ्ट्स की एक्साइटमेंट में मैं सो नहीं पाई। एक के बाद एक जैसे ही गिफ्ट्स खोले, उन सब में धनिया ही धनिया निकला और फ्रिज में इतना सारा धनिया आने से रहा। इसीलिए मैंने एसी चलाकर रसोई में रख दिया ताकि ये खराब ना हो। कहीं गर्मी से सड़ जाता तो धनिया की ऐसी बेइज्जती मुझसे नहीं देखी जाती। इसीलिए मैंने सोचा यहाँ रख दूं और इन्हें आस पड़ोस में बांट देंगे ताकि कहीं ये खराब ना हो जाए। ये सुनकर गायत्री और स्वस्तिक हैरान रह जाते हैं। फिर उसका लटका चेहरा देखकर स्वस्तिक कहता है, तुम्हें याद है मिशिका, हम अनुराग की वाइफ के बर्थडे पर गए थे तो उसके लिए साड़ी लेकर गए थे, क्योंकि उसे साड़ियाँ कलेक्ट करने का बड़ा शौक है और उपहार में हमेशा वही चीज दी जाती है जो इंसान को पसंद हो। और तुम्हें धनिया कितना पसंद है, ये बात सिर्फ दिल्ली वालों क्या, आधे हिंदुस्तान को पता चल चुकी है। इसीलिए तुम्हें गिफ्ट में यही मिला। इसका मतलब समझी तुम मिशिका, लाइफ में सभी चीजें जरूरी होती है, सिर्फ धनिया ही नहीं जरूरी होता। सही कहा बेटा, कोई भी चीज एक हद तक ही ठीक लगती है। अब खीर में भी कोई धनिया डाल दे तो वो तो अति ही हो गई ना। तुझे पता है, तेरे जन्मदिन पर आधे लोग बिना स्वीट्स खाए चले गए, क्योंकि मीठे में तूने अपनी पसंद के धनिये के पत्ते जो डलवा दिए थे। ये बात सुनकर अब मिशिका को अपनी गलती का एहसास होता है। अब मिशिका धनिये का इस्तेमाल हिसाब से ही करती और मीठे में डालना बंद कर देती है, जिससे अब उसके ससुराल वालों को बिना धनिये की खीर और गुलाब जामुन खाने को मिलते हैं, जिससे अब उसकी इस बदली आदत से अब उसके घर वाले भी खुश थे।